तो वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जो हमने एक लर्निंग सीरीज चलाई हुई है उसके ऊपर हमारी ये आज 10वीं वीडियो है, 10th वीडियो है। 9 ऑलरेडी हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिक कैंडलस्टिक की जो साइकोलॉजी है, जो कैंडलस्टिक पैटर्न काम करते हैं, क्या उनका रूल है, क्या रेगुलेशन है और किस तरीके से काम करते हैं। तो आज फिर मैं रिटेलर भाइयों के लिए एक ही बात कहता हूँ कि ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा डाटा मैं आपको एनालाइज करने के लिए नहीं कहता, मैं सिंपल ये चार्ट पैटर्न आपको स्टडी करने के लिए कहता हूँ। आप ये जितने भी मेरे चार्ट पैटर्न्स हैं, ठीक है, आप उनको लर्निंग करो। आपने देखो स्टॉक मार्केट में अंदर अगर जीतना है, कुछ सीख के जीत सकते हो, अदरवाइज नहीं। आपने ट्रेड लेनी है और ट्रेड लेने के लिए आपके पास कोई ना कोई चार्ट पैटर्न होना चाहिए। आप उसको देख के ही ट्रेड करो, आप ऊपर नीचे प्राइस को देख के ट्रेड मत करो। तो आज हमारी 10वीं वीडियो है, तो इसके अंदर हम आज क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं वो आपको मैं बताता हूँ। ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आज का जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है बीरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। बुलिश हमने ऑलरेडी कवर कर लिए। बीरिश का मतलब क्या हो गया कि प्राइस यहाँ से अब ऐसा जब ये पैटर्न फॉर्म हो तो वहां से प्राइस क्या होगा, प्राइस डाउन साइड आएगा। तो किस तरीके की होती है ये बीरिश हरामी पैटर्न, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमारी बीरिश हरामी कैंडल कैसी ये वर्क करती है। तो सिंपल लॉजिक है। अभी तक मेरे हिसाब से अगर आपने मेरी सारी वीडियो देख ली है तो आपको ये पैटर्न माइंड नहीं रखता, आप देखते ही समझ जाओगे, बहुत इजी हो जाता है। देखो थोड़ा सा स्टडी कर लो, सारे पैटर्न आपको ऑटोमेटिकली क्लियर होते जाएंगे। ये कब बनता है, जब देखो प्राइस अपसाइड जाएगा, नीचे से अपसाइड पहुंचेगा, चाहे तो वो क्या होगा, या तो वो अपने बिल्कुल टॉप पे जाएगा, ठीक है, वहां पे टॉप पे देखो कोई आपको रेसिस्टेंस मिलता है, टॉप एरिया बन जाता है। और दूसरा क्या हो जाता है, हमारा रेसिस्टेंस एरिया हो जाता है। उस एरिया के अंदर अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल ग्रीन मिलती है, ठीक है, ये हमारी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होगी, और उसके अंदर आपको कोई बेबी कैंडल यानी उससे छोटी कैंडल मिलती है, रेड कैंडल, तो ये हमारा एक टाइप से बन जाएगा बेरिश हरामी पैटर्न। रूल रेगुलेशन क्या है, जो ये कैंडल बनती है, प्रीवियस कैंडल जो पहली कैंडल होगी ग्रीन, वो क्या होनी चाहिए, वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए, जहां से देखिए यहाँ भी प्राइस और जाएगा। और जो नेक्स्ट कैंडल ये बनेगी और इसका क्या होगा, उसकी जो ओपनिंग होगी ना, वो गैप डाउन ओपन होनी चाहिए। कैसे, ये ओपन हुई लगभग कहीं पे भी और ये टॉप पे गई, यहाँ पे क्या किया इसने, ये क्लोजिंग दे दी, ये इसका क्लोजिंग प्राइस था और ये इसका हाई प्राइस हो गया, ठीक है। और जो नेक्स्ट कैंडल ये कैंडल बनी है, लगभग मान लो भी इसकी क्लोजिंग ओपनिंग कहाँ पे हुई, लगभग यहाँ पे ओपनिंग हुई कहीं पे, ये इसने हाई लगाया और नीचे ये लो लगाया और यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दी। तो कंप्लीट जो उसकी बॉडी है वो प्रीवियस ग्रीन कैंडल के अंदर होनी चाहिए। क्लियर। अब यहाँ पे एक छोटी सी कंफ्यूजन मैं आपको और क्लियर कराता हूँ। यहाँ पे देखो ये पिक्चर परफेक्ट होता है। यहाँ पे हम लोग जो आपको पिक्चर दिखाते हैं ना, एग्जैक्टली जब ये लाइव में चलता है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल हो सकते हैं। मान लो ये कैंडल तो सेम आपकी ग्रीन होगी, दूसरी कैंडल लगभग वो यहाँ से ऐसे भी ओपन हो सकती है, उसकी हल्की सी वीक भी हो सकती है, ठीक है, और वो ऐसे करके भी कवर हो सकती है। हुआ क्या, वो इसकी बॉडी के अंदर ही होगी, ठीक है, इसकी बॉडी के अंदर ही वो पिक्चर्स होगी, बाहर नहीं होगी, इसके अंदर ही वो पिक्चर्स होगी। क्लियर। कई बार होता है कि वो थोड़ा सा ना लो दिखा जाती है, इसके हाई के अगेंस्ट इसका हाई थोड़ा सा हो सकता है। तो ऐसा पिक्चर परफेक्ट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा थोड़ा सा। मैंने यहाँ पे ये कैंडल इस तरीके से बनाई है, और वो कैंडल कैसे हो सकती है, वो कैंडल लगभग ऐसी भी हो सकती है, थोड़ी सी छोटी शूटिंग स्टार की तरह भी हो सकती है, इस तरीके से भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है कैंडल, इतनी बड़ी भी, और थोड़ी लेंथ में इससे बड़ी भी हो सकती है, लेकिन होगी उसकी बॉडी के लगभग अंदर। ये चीज का क्लियर करो। मैं आपको नॉर्मली एक दो एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। देखो ये मेरा एग्जांपल हो गया, देखो ये हो गया, ये गैप डाउन ओपन इस तरीके से, इसका साइज देखो ये अंदर है, अब इसमें देखो गैप नहीं है, लगभग उसी के आसपास वो ओपन होगी और इस तरीके से आ गई। और ये कैंडल ज्यादा गैप डाउन भी नहीं हो सकती, भी यहाँ पे भी आ जाए, लेकिन यह भी ऐसे करके फुलफिल भी हो सकती है, लगभग यहाँ पे ऐसे भी हो सकती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जब भी चार्ट पैटर्न पे कुछ कैंडल बनती हैं तो आप इस तरीके। तो आप इसके लिए भी एक और अच्छा ऑप्शन है, आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। जितने भी चार्ट पैटर्न डिजाइन होते हैं, फॉर्म होते हैं ना, मैं वहां पे लगभग अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी दिख जाता है तो आप उसका क्लिप वीडियो या पिक्चर मेरे को डायरेक्टली वहां पे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो, मैं पे आपको कंफर्म कर दिया करूँगा, हाँ वाकई ये पैटर्न बनता है। अगर नहीं है तो इसके रूल रेगुलेशन के अगेंस्ट है या ये रूल पे एक्टिवेट है, वो सारी बातें मैं आपको वहां पे क्लियर कराता हूँ, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। तो यहाँ पे देखो मैं आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ, यहाँ पे प्राइस लगभग अपसाइड गया और टॉप में जाके देखो, एक तो रेसिस्टेंस एरिया के आसपास भी था, दूसरा टॉप में जाके देखो एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके अंदर छोटी सी रेड कैंडल बन गई,
तो रूल रेगुलेशन क्या रहता है, जब भी प्रीवियस जो कैंडल होगी उसका लो ब्रेक होगा, आपकी वहां पे क्या बनेगी, एंट्री बनेगी, और एसएल आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो ऊपर आएगा, और आप ट्रेड को फाइंड आउट कर सकते हो और उसके अंदर ट्रेड कर सकते हो। बाकी रूल रेगुलेशंस जो भी आपके हैं, आपने कितना टारगेट बुक करना है, 1:1 रखना है, 1:2 या टारगेट। देखो एक एग्जांपल और मैंने आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। प्राइस अप गया, पहले भी वहां पे रेसिस्टेंस एरिया था, हमने ऑलरेडी मार्क किया हुआ था, एक ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, उसके अंदर देखो ये कैंडल बनी, ये भी कैंडल, और जब भी क्या हुआ, इसने इसका लो ब्रेक किया, हमने एंट्री ली, एसएल हमारा यहाँ पे आ गया। देख, आप राइड कर सकते हो अपने प्रॉफिट को, जितनी भी राइड कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। क्लियर बात है। यहाँ पे जब भी आप प्रॉफिट को राइड करते हो ना, एक चीज का ध्यान रखा करो, जितनी भी हमारी कैंडल होती है ना प्रीवियस, वो अपने हाई को जब तक ब्रेक नहीं ना करती, तो कोशिश करा करो आप उसको, देखो ये रिस्क तो लेना पड़ेगा, जब तक वो प्रीवियस किसी भी कैंडल के हाई को क्रॉस नहीं करते, आप तब तक क्या होगा, आप वो नहीं कर पाओगे, आप एंट्री को एग्जिट नहीं करोगे, आप ट्रेड को रेगुलर होल्ड करोगे, आप ट्रेड को रेगुलर होल्ड करोगे। देखो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मैं ये कहता हूँ बार बार, आप बेसिक प्राइस कैंडल स्टिक का जो प्राइस एक्शन है ये सीख लो। मैंने आपको यहाँ पे एक ट्रेड दे दी है इसके अंदर बीरिश रामी, और जब आप नीचे देखो ना, ये वीडियो मैंने पहले आपको पैटर्न बताया हुआ है, सेकंड मैंने अभी देख लिया, ये यहाँ पे एक्टिवेट हो गया, ठीक है, एक रेड कैंडल और एक छोटी ग्रीन कैंडल, यानी ये बीरिश कैंडल स्टिक पैटर्न था आपका, और यहाँ पे ये बुलिश हो गया। तो एक ही जगह पे यहाँ पे आपका क्या आना था, एसएल आ गया, ठीक है, इसके हाई के ऊपर आपने एंट्री बनाई और प्रॉफिट को राइड किया, कहाँ तक, उसी एरिया तक जहां पे आपको वो पहले स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो एक चार्ट के अंदर आपको डबल डबल एंट्री मिल गई है, तो आप एंट्री करो ना, रिस्क तो देखो लेना पड़ेगा, इसके अलावा कोई हल नहीं है, रिस्क तो आपका बनता, हर एक एंट्री में रिस्क है, स्टॉक मार्केट हाई रिस्क से भरी हुई, लेकिन रिस्क सही जगह पे तो हो जहां पे इसको मैनेज किया जा सके। तो ये चीजें सीखो, मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दिखाता हूँ। तो ये मैं निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लिया, तो यहाँ पे मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको चार्ट पैटर्न मिल जाएगा, ये देख, ये एरिया था हमारा, कहाँ पे, ये रेसिस्टेंस का एरिया, ठीक है, मार्केट ने यहाँ से डाउन लिया, दोबारा फिर प्राइस यहाँ से अप गया, ये ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, और उसी के साथ एक बेबी कैंडल बनी उसी के अंदर, ठीक है, क्लियर है। और जब भी इसने इसको लो को ब्रेक किया, आपका एसएल यहाँ पे हो गया, एंट्री यहाँ पे होगी, और देखो आप प्रॉफिट को राइड कर सकते हो, कहाँ तक कर सकते हो, सिर्फ यहाँ तक, जब इसने इसका हाई ब्रेक करते, तो यहाँ देखो निकलना बनता है हमारा, यहाँ पे निकलना बनता है कैसे, एक तो यहाँ पे पहले सपोर्ट एरिया भी आ गया, तो सपोर्ट तक आप यहाँ से लेके यहाँ तक आप प्रॉफिट, ये इसने यहाँ क्यों किया, इसको हाई क्रॉस किया, मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ। अगर आप इससे इस कैंडल के आसपास इसके यहाँ पे भी क्रॉस कर सकते, निकल सकते, तो क्योंकि यहाँ पे नीचे एक सपोर्ट जोन है जहाँ से प्राइस वापस बार बार घूम रहा है, लेकिन फिर आप उसको होल्ड करते हो, लेकिन जैसे उसने इसको क्रॉस किया तो आप सेकंड एंट्री आपकी फिर बनती है, और वहां पे क्या होता है, आपकी एक ट्रेड और एग्जीक्यूट हो जाती है और एक प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ये कहता हूँ बार बार, स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है, लेकिन आपको अपने रूल को फॉलो करना पड़ेगा, रूल रेगुलेशंस को। अगर आपको चार्ट पैटर्न कुछ दिखता है तो आप एंट्री करोगे, अदरवाइज एंट्री नहीं करोगे। कैंडल यहाँ पे डिजाइन हो गई इस तरीके से, और ये इसकी बेबी कैंडल होगी, ठीक है, जब भी ये लो कटे तो लगभग थर्ड कैंडल तक इसका लो क्रॉस हो जाना चाहिए, या फोर्थ कैंडल, इससे ज्यादा नहीं आप वेट करोगे। मतलब ये होगी फर्स्ट, ये होगी सेकंड, ये थर्ड कैंडल तक इसका लो ब्रेक हो गया, आपको यहाँ पे एंट्री होती है। अगर फोर्थ या फिफ्थ में होती है तो वो एक लो होगा, वो लो लेवल की एंट्री हो जाएगी, आप उसको अवॉइड करो। लगभग तीसरी कैंडल अगर उसको ब्रेक करती है तो आप इसकी एंट्री हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, कमेंट करके मुझे बता दिया करो वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दिया करो। मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको बेसिक टू एडवांस जितना भी कॉन्सेप्ट है, देखो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करा रहा हूँ, धीरे धीरे और भी इंप्रूवमेंट करूंगा मैं, ठीक है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है बहुत आपके लिए ईजी हो जाए।